ਹੈਲੋ ਗਾਇਜ਼, ਵੈਲਕਮ बैक टू माई यूट्यूब चैनल। किवें तुसीं सारे, उम्मीद करती है तुसीं सारे ठीक होंगे। तो आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने जा रही हूँ, वीडियो है रिमझिम ड्रामा की। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है और हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ऐसी ही आने वाली नई वीडियोज़ के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्यार की बातें तुम पर सूट नहीं करती। प्यार होता है क्या? अंधा, बहरा और गूंगा? नहीं समीर, प्यार रोशनी है, संगीत है, खुशबू है, बारिश है। ये प्यार ना अच्छे अच्छों के होश उड़ा देता है। प्यार बुरे लोगों को इंसान भी बना देता है। जिस दिन तुम्हारे पांव तले जमीन खिसकेगी ना, उस दिन बताना हमें प्यार क्या होता है। तुम्हारे इस एहसान के लिए शुक्रिया। मैं ना हर किसी पर एहसान नहीं करती। ऐसे क्यों? हम कोई स्पेशल है? हाँ हाँ, है ना आप स्पेशल दुश्मन। तो हंसने वाली क्या बात है? तुम जब ऐसे स्पेशल दुश्मन बोलते हो तो तुम्हारी ऐसे नाक सिकुड़ जाती है। क्यों लगे होंगे ना? हाँ, क्यूट बंदरिया। समीर यू इसलिए हमें बचाया था ताकि खुद हमें मार सको। यहाँ से जाइए। रहने दीजिए प्लीज। ऐसे कैसे रहने दे? प्लीज। वो क्या कर रही? ब्लैंकेट हटाओ। क्यों? ब्लैंकेट हटाओ मेरे को। ठीक है। एक बीमार इंसान की इज्जत लूटना चाहती हो? शर्म नहीं आती तुमको? बहाने बनाना बंद करो अभी। ऐसा भी दिख रहा हूँ, हम तो दिख रहा हूँ। और अगर हमारी हम देखकर तुम्हारी नीयत बदल गई तो? इतने बड़े नौटंकी पास हो ना आप। ये स्पंज बात करने से पहले अपनी आंखें बंद करिए। अब खुश नहीं, मुझे तुम पर ट्रस्ट नहीं है। वो पट्टी पास करो। देखो क्यों तुम करना है। उठिए। क्यों तुम लड़ी हो? क्या कहा? ये मेरे नोट्स आपने सिखाया ना। अब चाहते क्या हो? कभी तो आपने इतनी केयर करते, कभी इतने खड़ूस मिल जाते। प्रॉब्लम क्या है आपकी? एक सेकंड। हमने तो तुम्हारे नोट्स उतारे, कोई बॉम्ब नहीं फोड़ा देता, चीखी चिल्ला रही हो तो। बोलिए। हटो। उठो ना। तुम ऐसे ही मारोगे ना तो मैंने वापस नीला करके कभी सुकून मिलेगा तुम्हें। गड़बड़ की मन नहीं बताया तुम्हारा। ये पानी ना आपने गिराया, मैंने नहीं। मैंने गिराया पानी? जी आपने। ऐसे नहीं मारोगे ना तो मैंने वापस गीला करके कभी सुकून मिलेगा तुम्हें। ये बिना किसी गड़बड़ के मन नहीं भरता तुम्हारा। एक्सक्यूज मी, ये पानी ना आपने गिराया, मैंने नहीं। मैंने गिराया पानी? जी आपने। समीर, ऐसे कौन घूमता है लड़कियों के सामने? ऐसे मतलब कैसे? हाँ? नंगे पुंगे। हमें नहाने के बाद ना ऐसे तैयार होना पसंद है। और वैसे भी लड़कियां मरती है हमें ऐसे देखने की। किस्मत है तुम्हारी। जो करना है करो, तुमसे कौन ही बहस करे। गुड। मैं दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? पानी छटक रही हो तुम। सुनाई नहीं दे रहा है तुम्हें? तुमसे बात कर रहे हैं हम। करके दिल मेरा क्यों स्क्रैच किया रे? कभी छोड़। तुम्हें अगर इतना ही शौक है ना तो परफ्यूम से ही नहा लिया करो। तुम पानी से क्यों नहाते हो? तुम ना जलती हो हमारे स्टाइल से और हमारी खुशबू से। पर कोई नहीं, तुम अपनी ये जलन बरकरार रखना, हम हमारा जलवा भी खेलते रहेंगे। ऐसे कैसे जा रही हो? मैंने कहा था ना हम दोनों पति पत्नी। तो पति पत्नी इतना वक्त तो साथ में बिता ही सकते हैं ना? क्या हुआ? हाँ? आप नहीं बताना हमारे साथ बहुत? हाँ? ऐसा लगता है आप दोनों के बीच नफरत का रिश्ता है। आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरे और मेरे पति के बीच में बहुत प्यार है ना? इतना प्यार है, कभी कभी तो एक दूसरे को चैन से जीने भी नहीं देते है ना? सही है, पर इस तरह से चूड़ियां तोड़ना और हर्ट करना पत्नी, ये तो तभी होता है जब एक दूसरे के बीच नफरत बहुत ज्यादा। नफरत क्या है ना, हम हमारी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। हाँ? वो क्या है ना राजा साहब, आपको तंग करने में ना मुझे बहुत मजा आता है। तो अच्छी बात है आपने 1 लाख रुपए दे दिए, वरना टावल में नीचे आ जाते। पति पत्नी का प्यार है सर। प्यार। आपको चूड़ियां सिर्फ अपने पति के हाथों से ही पहननी थी। बिल्कुल। बिल्कुल सही बात कही आपने। अगर चूड़ियां इन्होंने तोड़ी है तो यही पहनाएंगे। चुप तो नहीं रहना। चुपा? हाँ? थोड़ा आराम से राजा साहब। माना कि मुझसे गलती हुई है किसी और के हाथों से चूड़ी पहनकर, लेकिन गलती तो आपसे भी हुई है ना, तो अब आपको सॉरी बोलना पड़ेगा। क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आई एम सॉरी। हमें पहले बता देती हम आपको चूड़ियां पहनाते। कोई बात।
हमने भी उछल कूद कर लो बट तुम्हें पेपर तो नहीं देंगे। हाँ, पकड़ो। अच्छा ठीक है, मत दो पेपर वापस। मैं पूरा टावल खींच दूंगी। ये पागला बोल गया। छोड़ हाँ मैं हो गई हूँ पागल। छोड़ भाई, शर्म वरम नहीं है कि तुम्हारे? छोड़ो मत। नहीं है शर्म। मैं ना सिर्फ 3 तक गिनूं। नहीं। 1 2 छोड़ छोड़। ये जंगली बिल्ली कुछ भी कर सकती है। 3। लो टाउल छोड़ो, छोड़ो टाउल छोड़ो, छोड़। बूंद बूंद से ना खड़ा तुम्हारा हो। गला फोड़ देंगे हम, समझी? मुंह गला पड़ता है। तो गलत बात है। और सुनो, जाते वक्त अपनी रस्सी ले जाना, सामान बांधने। तुम्हारे टीचर। काले काले बाल तेरे डूब गया मैं बिल्ली बिल्ली आँखियां में गुड नाइट। तक आपका एग्जाम भी खत्म हो जाएगा स्वाहा। इस सामग्री के साथ साथ ना तुम्हारा घमंड भी स्वाहा हो जाए। बस देखता चलो। नजर से तो मच्छर भी नहीं बच पाता, तो फिर ये छोरी कौन से खेत की मूली है? वीरगढ़ की खेत की मूली है प्रताप चाचा साहब। जहाँ चाह है वहाँ राह है। हाय पतिदेव, आपके चेहरे पर ये भाव कितना सुंदर लगता है। ये आपको हमारी ही नजर न लगता है। याद रखना राजा साहब, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। समीर सिंह शेखावत जाते, आप मेरे रास्ते में कांटे बिछाते रहो, लेकिन मैं हर दर्द सहूंगी, पर अपनी मंजिल से नजरें नहीं हटाऊंगी। आप पति के साथ साथ मेरे गुरु भी तो हैं, और एक अच्छे शिष्य होने के नाते गुरु दक्षिणा देना तो बनता है ना। गुरु दक्षिणा? एक सेकंड राजू साहब, आप और खाना। बेशक। हाँ, आपको खाना बनाना आता भी है ना? सोच लो एक बार। ये तो मुझे भी देखना है, राजा साहब और कुकिंग। तब देखो और सीखो। क्या ऐसे घूर क्या रही हो? अरे वीरगढ़ के राजा साहब किचन में काम कर रहे हैं। ऐसा नजारा रोज रोज थोड़ी देखने के लिए मिलता है। कुछ भी कहो, किस बात वाली तुम? वो तुम्हें अब अच्छे से देखो और सीखो। रानी तो तुम बनने से रही, और जब इस महल में से दूर निकलोगी ना तो बाहर जाकर एक मैच खोल लेना, 2-4 पैसे कमा लूंगी। चलने की ना बुआ, जरा गैस पे ध्यान देंगे आप राजा साहब? इतनी भी क्या जल्दी है साफ सफाई करने की? बाद में कर लेना। क्या है ना, हमें गंदगी पसंद है, हमें नीट एंड क्लीन रहना पसंद। और क्या क्या सीक्रेट छिपा रखे हैं तुमने? तो अपना मुंह बंद करने का क्या लोगी? अभी सपने में भी नहीं मिलेगा तुम्हें। तुम अपनी तरह ये खाना भी क्या तीखा बनाते? तुम्हारी जुबान से तो कमी तीखा है। नहीं, शायद नहीं। क्यों नहीं? छोड़ो। नहीं छोड़ूंगी। मैं क्या मधुमक्खी की तरह चिपक गई हो? छोड़ो डब्बा। डंक मारने तो तुम्हारा पूरा का पूरा चेहरा लाल हो जाएगा। डंक मारने के अलावा तुम्हें आता ही क्या है? डब्बा छोड़ो। जानू मैं तो जानू तेरी बातें मीठी मीठी, पर करूं कैसे करूं मैं भरोसा। बड़ी मुश्किल है ये, डरता है दिल है ये, खुदा जाए कहीं कोई धोखा। ये क्या किया तुमने समीर? ये कोई ग्राउंड है जहाँ पे आप स्केटिंग कर रहे हो? ये हमारा महल है, हमारी जो मर्जी आएगी वो करेंगे, समझी? ऐसे कैसे? हॉल में भी अपनी मर्जी चलाते हो, बिस्तर पे भी अपनी मनमानी करते हो। तो कुछ भी हो वो काफी नहीं था क्या? अरे कल रात क्या हुआ था? कुछ नहीं। कुछ करना होगा। समीर को अचानक क्या हो गया? समीर छोड़ो मुझे। ऐसे कैसे? समीर तुम्हें कुछ दिखाना है, बहुत जरूरी है। खाना? सो प्लीज एक्सक्यूज ऐसा तुम तो मत। समीर क्या कर रहे हो? समीर हाँ पागल हो गए हो? मेरे इसे बचाने के लिए ये सब करना है, और मैं समीर को भी गलत समझ रही थी। जी सब अपनी रानी साहिबा का इंतजार कर रहे होंगे, हम थोड़ी देर में आते हैं। ये फोटो झूठी है। तभी बना, गलती इसकी नहीं, गलती तो आपकी। ये तो झूठी है ही। आपने तो रानी माँ से वादा किया था ना, अब आपकी पत्नी ही हमारे दुश्मनों से मिल रही, आपके मना करने के बावजूद भी। मैंने कुछ गलत नहीं की। अब वही अगर मेरा बार बार रास्ता काट रहा था तो उसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो उसे ये भी बोला कि हमारे महल में हम उसका नाम भी नहीं ले सकते, लेकिन तभी उस पर गुंडा ने हमला कर दिया, और मैं क्या करती? उसे पिटने देती। पिटने देती ना उसे।
जब उसने हमारे परिवार की कोई इज्जत नहीं रखी तो तुम्हें उसकी परवाह क्यों है? पहली बार तुमसे मिलने आया था तो घुमाकर एक चाटा देती ना तो दोबारा तुमसे मिलने की हिम्मत नहीं होगी उसकी। पर तुम ऐसा क्यों करोगी? तुम्हें तो हमारे दुश्मनों से दोस्ती करने का शौक है ना। आप जानते हैं राजवीर ने हमें एक लड़की के लिए छोड़ा था और वो लड़की कोई और नहीं आपकी नकली पत्नी रिमझिम है। क्या कह रही हैं आप? तो जरूर कोई गलत फहमी हुई है। रिमझिम ऐसा नहीं कर सकती है। गलत फहमी? अब आपको हम पे यकीन नहीं है? हम झूठ बोल रहे हैं। हमें तो समझ नहीं आ रहा कि चोरी आखिर चाहती क्या है। नकली शादी आपसे, असली अफेयर किसी और से। क्या वरना तो पता नहीं रात रात इतना के साथ गुट्टरगू। बस कीजिए बेटा साहब, हम उस लड़की को अच्छे से जानते हैं। तो झूठ बोल सकती है, नकली शादी कर सकती है, मगर किसी और के साथ अफेयर ये कभी नहीं कर सकती। वो उसके कैरेक्टर पर कोई दाग नहीं। आज हम इतना कमजोर बेबस महसूस कर रहे हैं खुद को। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ समीर। पहले खाना खा लीजिए। छोड़िए भाई, प्रेम हुआ था। प्रेम बुआ को कोई नुकसान पहुंचाएगा ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी प्रेम बुआ ने कुछ गलत नहीं किया। और हमारे होते हुए इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये हमारे रास्ते से ठीक हो ना? तुम्हारी खामोशी को हमारी कमजोरी समझने की भूल मत करिएगा। आपको टूटे हुए शीशे उठाने की कोई जरूरत नहीं। छोड़ो हमारा। समीर, आपके हाथ में बहुत गहरी चोट लगी। आपके क्या मुंह से खून आ रहा है? रहने दो उसे। तुम पर भरोसा करने की सजा है ये। एक जगह मैं दवा लगा देती हूँ। अरे बंद करो ये दिखावा। आपको दर्द में नहीं देख सकती हूँ। एक मौका नहीं छोड़ती हो तुम हमें दर्द पहुंचाने का और कह रही हो कि दर्द में नहीं देख सकती। अरे झूठी हो तुम, झूठी। क्या होगा दवा लगाने से? ये छोटी सी घाव पड़ जाएगी ना, उससे क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन जो घाव तुमने हमें यहाँ दिया है उसका क्या? एक ही कमरे में रहते नाम, उसके बाद तुमने इतनी बड़ी बात छुपाई हमसे। एक बार बता दिया होता हमें तो आज जो हो रहा होता वो सब नहीं होता यहाँ पर। इस महल में हर सुबह कुछ भी गलत होता है ना, कोई भी मुसीबत आती है तो ऐसा लगता है कि उस मुसीबत के पीछे की जड़ तुम। आप क्यों सफर कर रही है? प्रेम बुआ ने पाप किया है, सजा भी उसे मिलेगी। खून क्या रही बस? कुछ गलत कह रहे हैं? तुम्हें तो कहते हैं ना तुम्हें प्रेम बुआ की बहुत फिक्र है, बहुत परवाह है। अब जब उन्हें तुम्हारे साथ की जरूरत है तो डर गई तुम। नहीं समीर, वरना ये अनुष्ठान बहुत कठिन है। हम नहीं चाहते कि मैं अनुष्ठान करूंगी। प्रेम बुआ के साथ साथ हर एक विधि करूंगी। गुड, वेरी गुड। पर वो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट रस्म तो तुम भूली। कोई बात, हम तुम्हारे पति हैं, हम पूरी कर देते हैं। अब शुरू हुआ ना अनुष्ठान। बड़ी बड़ी बातें करती है ना ये। हम भी देखते हैं कि इसकी कथनी और करनी में कितना फर्क है। अगर समीर यहाँ के राजा है तो हम भी वीरगढ़ की रानी सा है। मैं आपको परमिशन देती हूँ। हमारे महल में हमारी प्रेम बुआ को उठाकर लेके जाएगा और हम देखते रहेंगे। कुछ कीजिए वरना ये जान से मार देंगे। समीर, वरना वीर को जान से मार देंगे। रुक जाओ समीर, सामने से हट जाओ। रुक जाओ। दोबारा नहीं कहेंगे। हट जाओ वरना हम भूल जाएंगे कि तुम हमारी। नहीं समीर, आज मैं नहीं रुकूंगी। आप गलत है और मैं गलत का साथ कभी नहीं देती। प्लीज समीर मान जाइए। राजवीर और प्रेम बुआ की शादी होने दीजिए। हमारे जीते जी ऐसा नहीं होगा। आप नहीं होती ना तो ये खुशियां हमें कभी नसीब नहीं होती। और तरह की दीवानगी। समीर सिंह शेखावत अपनी इस झूठी पत्नी रिमझिम को डिवोर्स देता है। Your game is over. बहुत ही अच्छी वीडियो थी। मुझे तो रिमझिम एंड समीर की केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगली किस वीडियो पर रिएक्शन दूँ ये भी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।